तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्ण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में पहाड़ियों के सुरम्य स्थान पर, जहाँ सर्वत्र पर्वत श्रृंखलाएं उपस्थित हैं, उसकी गोद में बैठ करके हम सभी भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ भगवान श्री गोविंद हैं, नित्य रहते हैं, और उनकी नित्यता के कारण ही हम सब इस भगवत गीता ज्ञान की श्रृंखला का निर्माण कर पा रहे हैं। तो हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक संख्या 14 पर 4 सत्रों में विचार किया था। और ये विशेष श्लोक था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्चाहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो कोई साधक श्री भगवान में अनन्य चेता हो जाए, नित्य ही उनका स्मरण करे, तो वो श्री भगवान ऐसे नित्युक्त साधक के लिए सुलभ हो जाते हैं। इस विषय पर हमारी चर्चा विगत 7 सत्रों में पूरी हुई थी, और आज भी हम इस पर कुछ कह करके श्लोक संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भगवान श्री गोविंद सुलभ हैं, और ऐसा भगवत गीता का ये श्लोक, भगवान श्री गोविंद का ये कथन स्पष्ट करता है कि वो सुलभ है। अब सुलभता में कोई क्रिया तो नहीं है, मात्र हमको उनके स्वरूप के चिंतन में अपने को समाहित करना है। हमारे जो चिंतन के विषय हैं वह भगवान श्री गोविंद की ओर उन्मुख हो जाए, उधर हमारा चित्त का चिंतन चला जाए। इतने मात्र से ही भगवान श्री गोविंद हम पर कृपा करते हैं और अपना दर्शन देते हैं। तस्याहम सुलभा पार्थ। और दूसरी बात यह है कि हमें भगवान श्री गोविंद का नित्य स्मरण करना चाहिए। ये दूसरी शर्त। एक शर्त तो ये थी कि साधक को अनन्य चित्त हो जाना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये थी कि भगवान श्री गोविंद का नित्य स्मरण करना चाहिए, दूसरी शर्त है ये। तो ऐसा जो साधक है, ऐसा जो पुरुष है, वो नित्य युक्त योगी हो जाता है। किस भगवान श्री गोविंद से उसका नित्य लगाव हो गया। नित्य लगाव होने पर भगवान श्री गोविंद दर्शन देते हैं, भक्त पर कृपा करके दर्शन देते हैं। तो ये सबसे सहज साधन हमको भगवान श्री गोविंद के साक्षात्कार, दर्शन और उनके प्रकटीकरण के लिए मिला हुआ है। इस सूत्र पर हम गहनता से विचार करते हैं तो ये पाते हैं
कि ये सूत्र वास्तव में स्पष्ट रूप से प्रयोगात्मक है। अब साधक ये विचार करे कि हम कितने समय तक भगवान गोविंद का स्मरण करते हैं, स्पष्ट बात है। और हमारे चिंतन का जो प्रवाह है, हमारे चित्त की जो कार्यशैली है, हमारे चित्त के द्वारा जो कुछ चिंतन किया जा रहा है, उसमें कितना चिंतन समय काल भगवान श्री गोविंद के स्वरूप का चिंतन होता है और कितना समय संसार का चिंतन होता है। दो बातें हैं इसमें। तो भगवान श्री गोविंद के स्वरूप के चिंतन पर जब हम विचार करते हैं, उसके काल अवधि पर जो विचार करते हैं, तो ये पाते हैं कि हमारा जो समय है, चिंतन काल है, वो बहुत अल्प है। और इसी चिंतन काल को बढ़ा करके पूर्णता की ओर ले जाना, सर्वत्र अवधि में भगवान श्री गोविंद के स्वरूप का चिंतन होने लगे तो भगवान श्री गोविंद सामने प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए, इसका स्पष्ट अभिप्राय ये है, सहज भाव ये है कि भगवान श्री गोविंद को अगर हम प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे सहज बात ये है कि हम उनके स्वरूप का चिंतन करें। और दूसरी बात ये है कि हम भगवान श्री गोविंद के स्वरूप का स्मरण करें। देखिए, स्मरण और चिंतन में थोड़ा सा भेद है। चिंतन में मनुष्य उस विषय को गहनता से विचारित करता है, उसमें विचार करता है उस पर। और स्मरण में सामान्य रूप से होता है। इसे हमारे स्मरण में संसार के अनेक विषय सामान्य रूप से घूमा करते हैं, सामान्य रूप से घूमा करते हैं। जब कोई विशेष विषय आ जाता है तो हम उस विशेष विषय का चिंतन आरंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? उस विशेष विषय का चिंतन आरंभ कर देते हैं। तो ये स्थिति जो चिंतन वाली स्थिति है, वो पृथक प्रकार की हो गई। तो हमको भगवान श्री गोविंद के स्वरूप का स्मरण और चित्त से उनके चिंतन को करने की स्थिति में पूर्णता प्राप्त हो जाए तो भगवान श्री गोविंद दर्शन देते हैं। और ये सहज साधन है। जो संख्या 14 का जो सहज साधन है, उससे हमको स्पष्ट होता है कि वास्तविक रूप से भगवान श्री गोविंद को अगर मिलना है, अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना, तो यही करना पड़ेगा आपको। वो हमारे चिंतन के, चित्त के चिंतन का विषय बन जाएं और हमारी स्मृति से बाहर न जाए। बस दो बातें हैं, सीधी सीधी बात है ये। अब देखिए, श्लोक संख्या 15 पर हम विचार करते हैं। श्री भगवान ने कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हे अर्जुन, जो कोई महात्मा जन परम सिद्धि को प्राप्त करके, अर्थात मेरा दर्शन करके, मामुपेत्य मेरा दर्शन करके दुखों के प्राप्त कर लेते हैं, वो दुखों के आलय यानी घर, इस अशाश्वत क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर समझिए इस श्लोक पे फिर हम कहते रहना चाहेंगे। देखिए, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म ना आपनंति, पुनर्जन्म नहीं होता है।
और ऐसे मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और इस दुखों के आले यानी घर रूपी जो शाश्वत संसार है इससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसको आप फिर समझिए, इसकी चूंकि विशेष बात है तो इसका जो पूर्वार्ध भाग है, श्री भगवान ने कहा माम उपेत पुनर्जन्म न आपनुवंती। अगर भगवान श्री गोविंद ने कहा यदि हमारा दर्शन हो जाए मनुष्य को तो परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है माम उपेत पुनर्जन्म न विद्यते। मुझको प्राप्त होकर के यानी मेरा दर्शन कर करके मनुष्य फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 14 में जो ये कहा था कि मैं सुलभ हूं, तो सुलभता की स्थिति के पश्चात ये बात श्री भगवान ने कही कि मैं अगर सुलभ हो जाऊं जिस व्यक्ति को, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। देखिए, जब जन्म होगा तो मृत्यु भी निश्चित होगी, क्योंकि जन्म के उपरांत हम अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं और वे शुभ अशुभ और शुभाशुभ कर्म हमें परिणाम देते हैं और जिसके परिणाम के फलस्वरूप हमारा पुनर्जन्म होता है। ये स्पष्ट है, जन्म होगा तो मृत्यु होगी। लेकिन श्री भगवान ने यहां पर विशेष बात ये कही कि हम जिस मनुष्य को सुलभ हो जाएंगे उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। विशेष बात, ये बड़ी बात है ये। और दूसरी बात यह है कि इससे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो परिलक्षित हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि भगवान श्री गोविंद का दर्शन करना ही इस मानव जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरा कोई उद्देश्य बनाया हो अगर आपने और उस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो उद्देश्य सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो परम उद्देश्य है, जो परम सिद्धि है, वो भगवान श्री गोविंद की प्राप्ति ही है। देखिए, एक सिद्धि है संसार में, हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ उद्देश्य को लेकर के कर्म करता है और कर्म करने के उपरांत वह दो स्थितियों में अंततः पहुंचता है। एक स्थिति यह है कि जो कर्म का जिस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य कर्म कर रहा है उसकी पूर्ति होती है या उसकी पूर्ति नहीं होती है, अपूर्ति होती है। दो ही बातें होती हैं। पहली बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर के कर्म करता है। बिना उद्देश्य के इस जगत में कोई भी कर्म नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो जिस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य कर्म करता है उसके दो ही परिणाम होते हैं। या तो मनुष्य को उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी या उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब प्राप्ति होती है मनुष्य को तो वो कहता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए, हमारा कार्य सिद्ध हो गया। और प्राप्ति जब नहीं होती है तब वो कहता है कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए,
और हम असिद्धि को प्राप्त हो गए। दो ही बातें हैं। और चूंकि असंख्य मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य जो है इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के कर्म करता है। विशेष बात है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के कर्म न करता हो। देखिए, चाहे सत्कर्मी मनुष्य हो, चाहे दुष्कर्मी मनुष्य हो, और चाहे कोई भी मनुष्य हो, संसार में असंख्य क्षेत्र हैं, असंख्य मनुष्य हैं और असंख्य प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के मनुष्य असंख्य कर्म करते हैं। तो हम जब कर्म करते हैं या कोई मनुष्य जब कर्म करता है तो उसमें दो स्थितियां आती हैं। या तो हमको सिद्धि मिलती है या हमको असिद्धि मिलती है। दो बातें होती हैं। जो सिद्धि मिलती है तो हमको प्रसन्नता होती है और सिद्धि मिलती है वो हमको दुख होता है। लेकिन यहां पर दूसरी बात है, परम सिद्धि की बात करें, संसार में जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हमको प्राप्त हो सकती हैं, हमारे अपने कर्मों के फलस्वरूप हमको जितनी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं वो सब सांसारिक सिद्धियां हैं, वो परम सिद्धि नहीं है। पहली बात, परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि के लिए श्री भगवान ने श्लोक संख्या 14 में ही कह दिया कि मैं सुलभ हो जाऊं, तुम परम सिद्धि है। यानी परमात्मा सुलभ हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, भगवान श्री गोविंद हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो ये परम सिद्धि है। इससे बड़ी सिद्धि इस जगत में कोई नहीं होती। दूसरी एक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में भी आता है। एक तो संसारिक सिद्धियां हैं कि हम जो कर्म करते हैं उससे हमको कुछ धन मिलता है, कुछ संपदा मिलती है, कभी ऐश्वर्य मिलता है, कभी ख्याति मिलती है, कभी कोई पद मिलता है, कभी कोई प्रतिष्ठा मिलती है। इस तरह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कभी भोगों का संयोग होता है, इसको भी हम भी सिद्धि मान लेते हैं कि भाई हमारा संयोग हो गया, तो भोगों के संयोग से भी हमको सिद्धि मिलती है, ये मान लेते हैं। तो भोगों के संयोग से जो सिद्धि मिलती है वो क्या है? वो अशाश्वत है, कुछ समय के लिए है। श्री भगवान ने जो यहां पर ये बात कही है कि परम सिद्धि। अब दूसरी सिद्धि की बात यह है कि शास्त्रों में तपश्चर्या और अनेक प्रकार के शुभ कर्मों के पश्चात हमको अणिमादि गर्मादि सिद्धियां मिल जाती हैं। 8 तरह की सिद्धियों का वर्णन है और भी कम वर्णन है कि अपने शरीर को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, सूक्ष्म हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना, दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर देश में कोई बैठा हुआ उसको देख लेना, वह भैया वहां पहुंच जाना। ऐसे अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन उसको परम सिद्धि नहीं माना जाता है। वो चमत्कारिक तो हैं, लेकिन श्री भगवान ने कभी उनका यहाँ पे वर्णन नहीं किया। भगवत गीता में इस प्रकार की शास्त्रीय सिद्धियों का कोई वर्णन नहीं है। यहां पर केवल परम सिद्धि का वर्णन है। इसीलिए भगवत गीता जो है वो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है कि परमात्मा का साक्षात करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वही परम सिद्धि है। दूसरी कोई सिद्धि नहीं है, अन्य कोई सिद्धि नहीं होती। क्योंकि जो भी सिद्धियां हमको सांसारिक अथवा सांसारिक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे कुछ समय के लिए होती हैं। उनका जो परिणाम होता है वो कुछ समय हमको प्रतीत तो होता है,
लेकिन यहाँ पर जो परम सिद्धि की बात श्री भगवान कह रहे हैं, तो परम सिद्धि से हमारा अभिप्राय या श्री भगवान का अभिप्राय तो नहीं है कि परम सिद्धि जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान श्री गोविंद का दर्शन, उनका प्रकटीकरण ही है। तो ये जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ये सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है मनुष्य को, तो फिर वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो इस बात से स्पष्ट ये हुआ कि परम सिद्धि जो है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ही परम सिद्धि है। ये बात स्पष्ट हो गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि परम सिद्धि जब स्पष्ट हो गई कि हम जो श्री भगवान ने अभी साधन दिया था 14वें श्लोक में, उसी साधन के अधीन जब हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम ये होता है कि दुखालयम कहा यहाँ पे, दुखालयम और आशाश्वतम कहा। श्री भगवान ने कहा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है और शाश्वतम यानी शाश्वत नहीं है। देखिए, जो नित्य परिवर्तनशील है, जिसका समय के साथ परिवर्तन होता है, जो काल से बंधा हुआ है, जिस पर काल का प्रभाव होता है, जैसे जितनी वस्तुएं संसार में है सब परिवर्तनशील है, तो वो शाश्वत नहीं है। जो कुछ वस्तुएं संसार में है वो शाश्वत नहीं है। जो कुछ हम परिणाम प्राप्त करते हैं वो शाश्वत नहीं है। और जो कुछ हमको प्रयास से कुछ फल प्रतीत होता है वो भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत वो भी है। तो ये संसार ही अशाश्वत है, संसार ही जो है वो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। मात्र परमात्मा ही शाश्वत है। भगवान श्री गोविंद ही केवल शाश्वत है। ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि भगवान श्री गोविंद ही शाश्वत हैं, अन्य कुछ शाश्वत नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ कर्म करता है और कर्म करने के पश्चात उसको उस फल की प्राप्ति होती है। तो जो समय है मनुष्य के जीवन का, जो समय है वो इसी में लग जाता है कि हम ये कर्म करेंगे तो हमको इस फल की प्राप्ति होगी, हम ये कर्म करेंगे तो हमको इस फल की प्राप्ति होगी। और कुछ परिणाम मिलने के पश्चात हमारी जो कर्म की चेष्टाएं हैं वो वृद्धि को प्राप्त जाती, बढ़ जाती हैं। एक फल प्राप्त हुआ दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जितना भी है वह अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। श्री भगवान ने जो कहा अशाश्वतम, अशाश्वत है, उसका कोई आधार नहीं है। वो कुछ समय के लिए है, क्षणिक है, या इसको कहें क्षणभंगुर है। जैसे कोई वस्तु हमको मिल गई, धन संपदा इत्यादि, कोई पद प्राप्त हो गया, चाहे कितना बड़ा पद हो, या ऐश्वर्य ख्याति प्राप्त हो गई, तो वो कुछ समय के लिए है। इसी को अशाश्वत कहा जाता है, इसको क्षणिक कहा जाता है। कुछ समय के लिए प्राप्त हुई, तो कुछ समय के लिए जो प्राप्त हुई वो अशाश्वत है। शाश्वत कौन है? शाश्वत तो भगवान श्री गोविंद ही है, जो तीनों कालों में उपस्थित रहते हैं। कोई भी काल ऐसा नहीं है कि भगवान श्री गोविंद की वहां पर अनुपस्थिति हो, सदैव उपस्थित रहती है। तो शाश्वत है।
सृष्टि आरंभ होने पर भी, सृष्टि चलने पर भी, और सृष्टि का प्रलय होकर के सृष्टि के शांत होने पर भी, तीनों कालों में। क्योंकि काल श्री भगवान गोविंद के साथ ही चलता है। सृष्टि शांत हो जाती है तो काल शांत हो जाता है। जो अवधि है, समय है, वो शांत हो जाता है। काल कर्म स्वभाव परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। काल आरंभ कब होता है? सृष्टि आरंभ होने पर काल आरंभ हो जाता है, समय आरंभ हो जाता है। सूर्य निकलता है, फिर धीरे धीरे अपराह्न होता है, फिर रात्रि होती है, संध्या होती है, फिर रात्रि होती है, फिर शुभ प्रातः होता है, तो काल चलता है, काल आरंभ हो गया। परंतु जो काल की अतीत है वह शाश्वत है। काल के अतीत सत्ता को शाश्वत कहा जाता है, और संसार को अशाश्वत कहते हैं। अशाश्वत है। मनुष्य जीवन का वो जो उद्देश्य है वो शाश्वत को प्राप्त करना है। शाश्वत सत्ता का हमको दर्शन हो जाए, इस यही उद्देश्य, यही परम उद्देश्य है, परम सिद्धि है। तो ये बात जब तक मन में बैठती नहीं, तब तक हम परम सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करते। मनुष्य वही प्रयास करता है जो उद्देश्य उसके मन में बैठ जाए। अगर उद्देश्य उसके मन में न बैठे, उद्देश्य ठीक नहीं है, तो मनुष्य कदापि कर्म नहीं करेगा। जब उद्देश्य जचता है उसको कि हाँ ये ठीक है, बाध्यता बस किसी उद्देश्य को वो समय के लिए ले सकता है, वो पृथक बात है। लेकिन उद्देश्य को देख करके ही मनुष्य कर्म करता है, और कर्म करने के पश्चात उसमें फल की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसी बात है। तो हमारा श्री भगवान का जो यहाँ पर कथन है, अशाश्वत पद है। तो अशाश्वत संसार की जो प्राप्ति है वो परम सिद्धि नहीं है। अशाश्वत संसार में हमको चाहे जितना प्राप्त हो जाए, चाहे हम जो कुछ हो जाए, सहज सी बात है, चाहे हमको कुछ भी मिल जाए, चाहे हम सम्राट बन जाए, चाहे हम धनपति बन जाए, कुछ बन जाए, चाहे हमको कोई सिद्धि मिल जाए, चाहे हमारा पूजन हो, हम प्रतिष्ठित हो जाएं कहीं पर, लेकिन वो जो है वो परम सिद्धि नहीं है। वहाँ परमो उद्देश्य भी नहीं है। इसलिए श्री भगवान ने अशाश्वत पद को कह करके ये स्पष्ट किया है कि संसार में जो कुछ भी है, संसार ही अशाश्वत है। संसार में जो कुछ भी है वो शाश्वत नहीं है, समय से बंधा हुआ है। समय के साथ उसकी प्रतिष्ठा है और समय के साथ ही उसका समापन भी है। तो अशाश्वतम पद कहा नापनंत। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का जो अभिप्राय है, जो उद्देश्य है, इतना सा है कि हमको मनुष्य जीवन में श्लोक संख्या 14 के अनुसार व्यवहार करके, श्लोक संख्या 14 में वर्णित विषय का आचरण करके हमको भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। क्यों? इसकी जो संसार है वो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत सत्ता तो भगवान श्री गोविंद है और त्रिकालज्ञ है वो। तो अशाश्वत संसार में जब तक हम रहेंगे और अशाश्वत संसार से हम जो कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उसका जो भी प्राप्ति होगी उससे हमारी कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती,
क्योंकि वह परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि तो मात्र एकमात्र हमारी परम सिद्धि जो है वो केवल परमात्मा को प्राप्त करने की ही है। इसलिए श्लोक संख्या 14 में स्पष्ट कर दिया कि आनंद चेता हो जाए, हमारा नित्य स्मरण करें, तो ऐसे साधक के लिए श्री भगवान सुलभ हो जाते हैं। ये बात श्री भगवान ने कह दी। श्लोक संख्या जो 15 है, इसके विषय में अभी आज का सत्र हुआ है और इसमें मामुपेत पुनर्जन्म नापनंति अशाश्वतम, इन पदों पर आज की चर्चा हमने रखी थी और कल की चर्चा को हम इसमें जो शेष विषय है, शेष तथ्य है, उस पर कल की चर्चा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और भगवान श्री गोविंद की जैसी इच्छा और जैसा उनका विचार और जैसी उनकी प्रस्तुति में सहयोग देने का आदेश। तो इन शब्दों के साथ हम आज के सत्र को समाप्त करते हैं और कल के सत्र में सभी अपने प्रेमी जनों का आह्वान करते हैं कि वो समय से उपस्थित हों ताकि ये सत्र चलता रहे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।